नमस्कार, स्वागत है आपका ऊष्मा की आवाज न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिता। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊष्मा की आवाज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। शिवपुरी शहर के सर्किट हाउस रोड पर पीडब्ल्यूडी की सड़क को बिना अनुमति खोदे जाने को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर मनोज अग्रवाल ने कोतवाली थाना क्षेत्र में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सब इंजीनियर मनोज अग्रवाल के अनुसार नगरपालिका के एक ठेकेदार द्वारा रातों रात सड़क को पूरी तरह से खोद दिया गया, जिससे कि सड़क खराब हो गई और विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि नुकसान का एस्टिमेट तैयार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए कार्यपालन यंत्री के माध्यम से कलेक्टर को भी पत्र भेजा जा रहा है। तो वहीं उधर वार्ड नंबर 7 के पार्षद अरविंद ठाकुर ने नगरपालिका की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि सिंध जलावर्धन योजना के तहत क्षेत्र में पाइपलाइन तो बिछा दी गई है और घरों को कनेक्शन भी दे दिए गए हैं, यहाँ तक कि बिल की वसूली भी की जा रही है, लेकिन अब तक लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बार बार पाइपलाइन डालने के नाम पर सड़कों को खोदा जा रहा है, जिससे कि लोगों को धूल और अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित सड़क को भी इस तरह से खोद दिया गया है, जबकि यह पहले ही खराब हालत में थी। अब इसके दोबारा बनने को लेकर भी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। पार्षद ने यह भी कहा है कि जिस पाइपलाइन के लिए सड़क खोदी गई है उसे पानी की टंकी से जोड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन उस टंकी पर पहले से ही काफी ज्यादा लोड है। ऐसे में नई पाइप से कितने लोगों को पानी मिल पाएगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पूरे मामले में नगरपालिका के सीएमओ ईशांक से पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इस पर फोन रिसीव नहीं किया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहे ऊष्मा की आवाज के साथ। मेरा नाम अरविंद ठाकुर है। आप किस बात के पार्षद हैं? मैं वार्ड नंबर 7 का पार्षद हूँ। मैं यहीं तक मेरी सीमा है। अब जी नगर पालिका ने रात में जो लाइन खोदी, किस चीज़ की लाइन खोदी थी? ये इनके द्वारा मणिखेड़ा की लाइन खोदी जा रही है। एक्चुअली क्या है, नई कॉलोनी बनी है आगे, और इन्होंने क्या किया है कि तकरीबन मुझे लगता है 1.5 साल पहले अंदर लाइन डाल दी और सभी लोगों को कनेक्शन दे दिया। सूखी लाइन के कनेक्शन कहते हैं इसको, और बिल चालू हो चुके हैं लोगों के। अगर आप ये बात मान के चलिए, हमारी जनता इतनी भोली है, फिर कनेक्शन ले लेती है पानी के नाम पे। पानी क्योंकि सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ है और मूलभूत सुविधा है और लेना भी चाहिए, लेकिन यह नहीं पूछती कि ये पानी आएगा कि नहीं आएगा, क्या लाइन से पानी आएगा कि पानी होगा तब लाइन में आएगा। तो आप ये कंडीशन मानिए, इस समय ये हो रहा है कि टंकी है फिक्स, रात दिन इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, प्लॉटिंग हो रही है, अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं, आप सिर्फ लाइन डाल कनेक्शन देते जा रहे हैं। क्या आप उनको रिफिल करने की व्यवस्था जमा रहे हैं? आपकी मोटरों की स्थिति ये है कि वो लोड नहीं उठा पा रही हैं, आप नई मोटर डाल नहीं पा रहे हैं। इस बार परिषद में भी मैंने ये मुद्दा उठाया था कि कम से कम कुछ भी करो, सारे काम रोक दो आपके, तत्काल इसकी मोटरें चेंज कराओ, हैवी मोटर डलवाओ, जिससे डबल बार कम से कम टंकी को भरा जाए, जिससे लोगों को पानी कम से कम एक दिन छोड़ के एक दिन तो मिल पाए। अल्टरनेटिव में आज मेरे ही वार्ड में 4-4, 5-5 दिन में पानी मिलता है, वो भी तब जब रेगुलर मोटर चलती रहे, और अगर किसी दिन लाइट चली गई या मोटर खराब हो गई तो पानी को भूल जाओ, और आप बिल तो ले ही रहे हैं। अच्छा, ये रोड कब डली थी? रोड मेरे हिसाब से ये तकरीबन 2014 के आसपास डली थी। पहले सीसी रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया था, 3 साल लोगों ने भुगता इस रोड के ऊपर पूरा, हम भी उसमें से एक थे उस समय जब हमें पार्षद नहीं था। काली मिट्टी में से निकले हम लोग रात दिन। उसके बाद ये रोड सिर्फ ज़्यादातर 10 दिन चली। यहाँ एक ट्रक आया, ट्रक रोड में बैठ गया, फिर उसको तोड़ने का कार्य चला, फिर नया इसका टेंडर हुआ, फिर इसके बाद डामर डाला गया। आपने आगे देखा हो सर्किट हाउस के आगे सीसी रोड डला हुआ है। ये 2 टुकड़े थे, लेकिन दोनों फर्म अलग थी, लेकिन इस वाली फर्म वाले ने ये कार्य कर दिया था गंदे तरीके से। रोड खोदी कितने है जी? ये रोड मुझे ऐसा लगता है जो अभी टाइप है नगर पालिका का, बानको कंपनी, उनने खोदी है और उनको इंजीनियर ने कहा होगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जो मैं मानता हूँ, इसको मेरे को कहने में कोई वो नहीं है अतिशयोक्ति, कि हमारी नगर पालिका में एक असिस्टेंट इंजीनियर है, मात्र एक। सीएमओ तो एक हो सकते हैं, ईवी एक ही होते हैं, नेचुरल है अध्यक्ष भी एक होती हैं, लेकिन यही कम से कम 3-4 चाहिए हम लोगों को, क्योंकि बिजली का काम हो, निर्माण का काम हो, वर्कशॉप का काम हो, हर कार्य सिर्फ एक एई के ऊपर। अगर उसी दौरान वो एई 7 दिन की छुट्टी पे 4 दिन की छुट्टी, तो सेट टप हो जाता है हमारा, क्योंकि वो है ही नहीं। अच्छा, ये रोड खोदने की क्या उन्होंने परमिशन मांगी ली थी कि? मुझे कोई जानकारी नहीं, जब मैंने पूछा मुझे कोई परमिशन दिखाई नहीं गई और इन्होंने खोदी। अब इनसे सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि मुझसे अगर एक बार चर्चा करते, मुझे ये दिखाएं सिर्फ ये पानी कहाँ से देंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब रही बात रोड खोदने की, अब आप ये देखिए आज धूल उठने लगी, अस्थमा का पेशेंट हो रहा है पूरा शहर। आप कर क्या रहे हैं शहर के अंदर? अभी 2022 में आपने देखा आज तकरीबन 6 करोड़ रुपए से रोड बनी गई थी, कस्टम गेट से लेकर सारी रोड डाली गई थी। तब आप सो रहे थे,
तब आपकी मणिखेड़ा लाइन आप नहीं डाल सकते थे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पहले रोड डालते हैं फिर खोदते हैं, फिर रोड डालते हैं फिर खोदते हैं। पीडब्ल्यूडी रोड डालेगी, नगर पालिका टैंक खोद देगी, तो नगर पालिका रोड डालेगी, सीवर लाइन खोद देगी। इस रोड को आप ही ने बंद करवाया जो खुद के लिए? बिल्कुल, मैंने कार्य रात को बंद करवा दिया इसका, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। अगर ये चाहते तो उस साइड से, इसके जस्ट पैरेलली सेकंड साइड से, उधर से पानी की भी कोई कमी नहीं है उस टंकी के अंदर। उस टंकी के अंदर 3-3, 4-4 बोर लगी है गाजीपुर टंकी में, और जिससे ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो कलेक्टेड टंकी, उसमें ऑलरेडी पानी है ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर इतना लोड है कि 4-4, 5-5 दिन में पानी पहुंच रहा है लोगों के घर में। आप और जोड़ दो, जोड़ने में क्या आता है, एक लाइन को हिलाते जाओ, जोड़ते जाओ, बिल आपके चालू हो जाएंगे, जनता को पानी नहीं मिलेगा। जनता किसको गाली देगी? पार्षद को। पार्षद को तो सुनना ही है, लेकिन बात ये है पार्षद को हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो काम कर रहे हैं। जिसको काम करना होता है उसको कोई डर नहीं है। लेकिन भैया दिल भी तो रोता है हमारा भी तो, कि कम से कम पानी तो मिले लोगों को। उसका पैसा दे रहे हैं वो लोग, आराम में नहीं ले रहे हैं आपसे कोई भी। ठीक है।